इससे पिछले वीडियो में हमने देखा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इन द रेशियो इतना। ठीक है, तो जैसे लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। कौन सा? 4,3। पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, 4,3, और ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं 8,5। कहीं पे यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, इसको मान लेते हैं पी। M1 का वैल्यू कितना है? 3। और M2 का वैल्यू कितना है? 1। सारा चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है इसका कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, अब देखो, सेक्शन फार्मूला से हम लोग को पता है क्या, पी x, y अगर हमको निकालना है, ठीक है, पी x, y निकालना है तो ये फार्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग। अब इसके लिए हमको x1 चाहिए, x2 चाहिए, y1 चाहिए, y2 चाहिए। तो देखो, अगर एग्ज़ाम में गलती नहीं करना तो हम लोग क्या करेंगे ना, x1 x1 क्या है, 4 है, और y1 पहले वाले को ले लेते हैं, x1 y1 -3 है। फिर देखो, x2 8 है और y2 है 5। M1 गिवन है कितना, 3, और M2 गिवन है 1। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। पहले फॉर्मूला लिख दो, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। नीचे M1 प्लस M2 दोनों में रहेगा। तो देखो, M1 प्लस M2 करेंगे तो नीचे 3 + 1 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 हो जाना। अब एक चीज़ देखो, M1 के साथ x2 को करना है तो M1 की जगह 3 लिखेंगे और x2 इधर से लेंगे 8। इसको अच्छे से लिखना, प्लस M2 की जगह हम लिखेंगे 1 और x1 की जगह लिखेंगे 4। यहाँ से देख के लिखना। हो गया इसका काम। अब दूसरा हम देखेंगे M1 3 है और y2 कितना है, 5। ठीक है, प्लस M2 कितना है, 1, और y1 कितना है, -3। इंटू -3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया 24 और 4 28/4 माइनस, यहाँ पे देखो 15 -3 12/4। तो ये कितना हो गया, 7,3। ठीक है, 7,3 इधर इक्वेट क्या हो रहा है, pxy। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x = 7 और y = 3। तो यही पॉइंट हमको रिक्वायर्ड था, pxy। ठीक है, तो pxy = 7,3। तो पॉइंट p 7,3 is the point will divide this line in the ratio 3:1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6। अब वहाँ यहाँ पे क्या है, देखो इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिया हुआ, मतलब रेशियो निकालना। तो ठीक है, कुछ नहीं, वही चीज़ है जो यहाँ किए थे, वही है। फार्मूला तो याद हो ही गया होगा सेक्शन फार्मूला का।
देखो यहाँ पे, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना एंड इतना। एग्जाम में भी क्या करोगे कि लाइन बनाओगे, तुम लाइन बनाओगे, इसको दिखाओगे, ठीक है। ये है, तो इसको नाम दे देते, गिवन है नेम a-6, 10 और इधर b 3, -8। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट था, ये पॉइंट मान लो p है, वही डिवाइड कर रहा, इसको कौन से रेशियो में, m1 में इस टू m2 में। क्लियर है। अब यहाँ से हमको m1 m2 तो पता नहीं है क्या है, ठीक है, तो m1 m2 को m1 m2 ही रहने देंगे हम लोग। और देन वी विल सॉल्व सेक्शन फार्मूला लगा के। पी एक्स वाई का पहले फार्मूला लिखो, क्या होगा। अच्छा, वही स्टेप को यहाँ भी लगा लेते हैं कि पहले x1 x2 लिख ही लो। x1 होगा -6 और y1 होगा 10, देन x2 होगा 3 और y1 होगा, y2 होगा -8। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होगा। यहाँ से देखो, हमको x भी पता है और y भी पता है, तो p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू है 4,6 -4,6। अब m1 की जगह m1 रहने दो और x2 की जगह जो वैल्यू है डाल दो, तो 3m1 हो गया। अब m2 की जगह m2 और x1 माइनस, तो -6m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, फिर कॉमा m1 y2, तो -8m1 हो गया और m2 ना, m2 y1, तो 10y1, 10m2 प्लस में 10m2 नीचे m1 प्लस m2, ये तो दोनों में। अब देखो x वाला का ये है, जैसा मैंने बताया था फॉर्मूला जब डिस्कस किया पहला इसका सेक्शन फार्मूला का, तो x इसको डिनोट करेगा और y इसको डिनोट करेगा, तो मतलब पूरा ये है। तो इक्वेटिंग बोथ साइड हम लिख सकते हैं -4 इज इक्वल टू 3m1 -6m2 m1 प्लस m2, ठीक है। और दूसरे साइड में वी कैन राइट 6 इक्वल टू 10m2 -8m1 अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें वैल्यू चाहिए m1 और m2 का, ठीक, हमें वैल्यू चाहिए m1 और m2 का। तो इससे हम निकाल लेते हैं m1 m2 का वैल्यू। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा, -4m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2, तो -4m1 -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2, ठीक है। m1 m2 को एक तरफ कर लो, -4m1 -3m1 इज इक्वल टू -6m2 प्लस 4m2, तो m2 आ गया -2m2 और m1 आ गया -7m1, माइनस माइनस दोनों से कैंसिल हो गया, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2/7।
इससे भी अगर सॉल्व करेंगे तो m1 m2 कितना आ जाएगा, 2/7 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम चाहो तो इससे चेक कर सकते हो, यहाँ से चेक कर लो इस इधर वाले से। तो 6 इज इक्वल टू m1 के जगह 2 पुट कर दो, m2 की जगह 7 पुट कर दो, देखो इधर 6 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करना है। तो देखो 10 m2 की जगह 7 माइनस 16 बाई m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से देखो 70 माइनस 16, 70 माइनस 16 कितना आ जा रहा, 54। 9 6 के बारे में देखो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया 6। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो को सॉल्व करो आ जाएगा, दूसरे से चाहो तो चेक कर लो, दूसरे से भी उतना ही आएगा। ठीक है, एक निकाल लिए और इससे m1:m2 निकाल लिए। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस। तो इससे पहले वाले वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला में बताया था, अगर पॉइंट x एक्सिस में है इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, अगर y एक्सिस में है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन। क्या है, y एक्सिस जो है वो लाइन को डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, में पॉइंट भी निकालना। ठीक है, रेशियो भी निकालना और पॉइंट भी निकालना। तो देखो सबसे पहला तो काम ये करेंगे, लाइन बना लेंगे। यहाँ पे लाइन बना लिया, उसके बाद पॉइंट्स को नेम दे देते हैं, a इज इक्वल टू 5 माइनस 6 एंड इधर पे b इज इक्वल टू -1 -4। दिस इज, मान लेते हैं पॉइंट कहीं पे यहाँ है p x, y, ये डिवाइड कर रहा है लाइन को। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। क्लियर, यहाँ पे k लेके बनाया लेकिन हम k लेके नहीं सॉल्व करेंगे, m1 m2 से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो x और y था, लेकिन हमको दिया हुआ था क्या कि y एक्सिस पे है पॉइंट, पॉइंट y एक्सिस पे है मतलब 0, y। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, 1 0 हो जाता है ना, इसी से इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो अब सेक्शन फार्मूला लगा लेते हैं। तो x1 का वैल्यू कितना है 5, y1 का वैल्यू -6, x2 का वैल्यू कितना है -1, y2 का वैल्यू है -4। ठीक है, m1 m2। अब p x, y इक्वल टू कितना होता है, m1 x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखो p का वैल्यू तो हमको पता है 0, y। ठीक है, और m1 के जगह m1 लिखेंगे, x1 के जगह 5 m1 प्लस में m2 की जगह तो m2 ही लिखेंगे, और x1 सॉरी यहाँ पे देखो m1 की जगह तो m1 लिखेंगे और x2 है ना, तो x2 -1 है, तो -m1 प्लस m2 की जगह क्या लिखेंगे, m2 ही, और x1 की जगह 5 m2 इज इक्वल बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम m1 और y2 कितना -4 m1 प्लस में m2 है और उसके साथ y1 है, तो -6 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे अब इक्वेटिंग बोथ साइड, तो हम लिख सकते हैं ये x वाला जैसे हम बताए थे ना, ये x वाला 0 से इक्वेट हो जाएगा, तो कर लेते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड। तो 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 5 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको इक्वेट करेंगे तो ये m1 m2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
0 हो जाएगा, तो बचा क्या, 0 इज इक्वल टू 5m2 माइनस m1। अब इक्वेट करेंगे तो m1 इज इक्वल टू 5m2, इसको सॉल्व कर देंगे तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5/1। तो यहाँ से क्या निकल गया, m1 इज टू m2 इक्वल टू 5:1 आ गया। ठीक है, तो m1 इज टू m2 कितना आ गया, 5:1। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि हमको पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स चाहिए ना, तो 0, y का वैल्यू चाहिए, x तो 0 ही है, y वाला वैल्यू चाहिए, तो अब y यहाँ से लिखो, y वाले को इक्वेट करेंगे, -4m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 करेंगे तो 6 हो जाएगा नीचे, यहाँ -4 × 5, -4 × 5 -6 × 1, तो यहाँ हो गया -20 -6/6, कुछ ऐसा आ रहा। ठीक है, तो इक्वल टू -26/6 -13/6, तो y ये आ गया। तो पॉइंट क्या हो गया, P 0, y, ये पॉइंट क्या हो गया, P 0, -13/16, 6, 13/3। ठीक है, ये आंसर आ गया, ये आपका रेशियो आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। बहुत आसान है, बुक में ये दिया हुआ है, इस मेथड को मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कभी कभी। इस मेथड से चलिए, एक मेथड से हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। इसके आगे कुछ है, देखो ये क्या, द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, उसका वर्टिसेस है, पहले पैरेललोग्राम बना लेता। एक पैरेललोग्राम है, उसका वर्टिसेस है, तो ए गिवन है 6,1, बी है 8,2 और सी है 9,4 और डी है P,3। तो यहाँ से देखो एक P दिख रहा है ना, इस P को फाइंड करने बोलेगा। तो देखो P को हम लोग अगर फाइंड कर लेते, इसका अगर हमको लेंथ पता रहता तो P फाइंड करना आसान था डिस्टेंस फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा कि हमको P फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले एक चीज़ जान लो, ये डायगोनल्स है, ठीक है, ये डायगोनल्स है, तो डायगोनल आपस में इस पॉइंट O पे मिल रहे हैं, ठीक है, पॉइंट O पे मिल रहे हैं। तो ये डायगोनल क्या होता है ना, OA और OC को इक्वल पार्ट में बांटेगा और OD और OB इक्वल पार्ट में बांटेगा। मतलब ये O BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा और AC डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा। समझ में आ रहा। तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ। तो यहाँ से निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट तो यहाँ से निकाल देते हैं मिड पॉइंट, सिंपली लिख रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल और कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ BD डायगोनल, दोनों एक ही जगह होगा। अब मिड पॉइंट थ्योरम हमको पता था x1 + x2/2 y1 + y2/2, मतलब दोनों को मिला के डिवाइडेड बाई 2। तो इसको देखो तो 6 + 9
एक्स वाला कोऑर्डिनेट 6+9/2 कॉमा, ये वाला कोऑर्डिनेट देखो तो 4+1/2, ये निकल गया। और इसमें देखो मिड पॉइंट निकालेंगे 8+p/2 और 3+2/2। एट प्लस पी बाई टू और 3+3p/2, ये कॉमा होगा। तो ये तो 5/2 आ गया, ये 5/2 आ गया, उससे तो हमको मतलब है नहीं। ये 15/2 आ रहा, ये 5/2 आ रहा, ये आ रहा है 8+p/2 और ये 5/2। तो इक्वेटिंग बोथ साइड 15/2 = 8+p/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो p = 7। ठीक है, तो p = 7 आ गया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों डायगोनल का सेम होगा। ठीक है, तो इसको ऐसा सॉल्व कर सकते थे हम। फिर ये एग्जांपल हो गया। इसके आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।